मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि भाजपा में जो शीर्ष नेतृत्व से जो फैसले आते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, वो सर्वोपरि होते हैं और उसके आगे फिलहाल तो किसी की भी नहीं चल रही है। यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश में जैसे कहें कि जब सीएम के चुनाव का वक्त आया तो एकदम तीसरी पंक्ति के नेता डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया और साथ ही केवल वहीं पर नहीं किया गया, बाकी जो दो राज्य थे वहाँ पर भी उसी तरह का प्रयोग किया गया। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट है वो काटा गया और उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया गया। लेकिन इन सब के बीच में जो फिलहाल 48 घंटे का जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला है दतिया में, जिसे कहें कि वो एक शक्ति प्रदर्शन की कवायद थी, वहीं फिलहाल जब ये हाई वोल्टेज ड्रामा शांत हुआ है तो इन सब के क्या मायने, इस पर एक छोटी सी रपट। राजनीतिक गलियारों में जो लोग डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जानते हैं वो जानते हैं कि वे कितने कद्दावर, कितने ज़मीनी और कितने मजबूत नेता है। तो किसी को भी यह बात जिसे कहें कि एकदम हजम नहीं होना थी कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और वे भी इसे लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे और इसे लेकर लगातार तैयारियां कर रहे थे। वे लोगों से मिल रहे थे, जहां नाराजगी रही थी उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पिछले पिछले चुनाव में उन्हें हार मिली थी और उस हार के बाद जो उनका एक शेर है जो बड़ा वायरल हुआ था कि पानी उतरता देख रेत पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ वापस लौट कर आऊँगा। ये 2023 में उनका शेर था जो बड़ा वायरल हुआ था। यह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जब उनकी हार हुई थी तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहा था। अभी जब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पूरे 48 घंटे तक चला है तो नेशनल मीडिया उनसे फिर पूछता हुआ नजर आया। बाद में सारा जो मीडिया था वो पूछता नजर आया कि अब इस शेर के क्या मायने। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है, जिसे रेत पर घर बनाना हो वो घर बनाए, आराम से रहे। तो इस तरह का बयान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। लेकिन इस बयान पर बाद में आऊँगा। फिलहाल जैसे ही यह खबर आई कि दतिया से जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है वे उम्मीदवार नहीं होंगे और उनकी जगह आशुतोष तिवारी होंगे, तो जिसे कहें कि जो 48 घंटे का जो बवाल काटा गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा है, जिसे कहें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के द्वारा करीब 48 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और शुक्रवार शाम से ही शुरू हुआ और इसके बाद शनिवार को जिसे कहें कि यह काफ़ी उग्र रूप में बदल गया। पुलिस पर पथराव हुआ, प्रशासन पर पथराव हुआ। इसमें एसपी, डीएसपी और टीआई तक घायल हुए और इसी के साथ में कई गाड़ियों को पलट दिया गया। तो ओवरऑल यदि आप इसे ऐसे देखें कि एक ताकतवर नेता जो अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखता है और जब उसके कार्यकर्ताओं को यह पता लगता है कि अब जो हमारे नेता है उन्हें उनका टिकट पक्का नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर ये कहीं ना कहीं जिसे कहें कि कार्यकर्ताओं में रोष के रूप में नजर आता। तो वो सारी प्रतिक्रिया जिसे कहें कि शनिवार को नजर आई। लेकिन फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे। भोपाल में उनकी मुलाकात डॉक्टर मोहन यादव से सीएम हाउस में हुई। वहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे हेमंत खंडेलवाल, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उस बैठक में उन्हें यह बताया गया कि किस वजह से उनका टिकट बदला गया और उसके बाद फिर जैसे कहें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो मिजाज था वो थोड़ा नरम पड़ा और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता है वो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, उन्हें हम समझा लेंगे और जो चुनाव है वो मिलकर लड़ा जाएगा और दतिया में आशुतोष तिवारी और बीजेपी दोनों को हर हाल में हम चुनाव जितवाएंगे और ये जो चुनाव है फिलहाल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं, हो सकता है कि पहुंच भी गए हों। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं उस पर बताऊंगा। लेकिन इस 48 घंटे में ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो चला है नेशनल मीडिया पर एक बहस जैसी छिड़ गई थी कि अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास करने के लिए कुछ भी इसलिए नहीं था क्योंकि जब उनका टिकट कटा तो उनके पास यदि ऑप्शन के रूप में देखें तो दो रास्ते हो सकते थे कि यदि वो पार्टी आला कमान के इस निर्णय से बिल्कुल सहमत ही नहीं होते तो या तो फिर वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते या फिर जिसे कहें कि पार्टी से ही त्यागपत्र दे देते। जैसे कहें कि पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देते या पार्टी छोड़ देते। हालांकि जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष रहे और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्षद सभी ने इस्तीफा दिया, लेकिन बीजेपी ने सभी का इस्तीफा फिलहाल स्वीकार नहीं किया और कह दिया है कि नहीं, सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। इवन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि सभी कार्यकर्ता हमारे अपने हैं, उन्होंने मना लिया जाएगा।
तो यहाँ पर जो मैं 2 ऑप्शन की बात कर रहा था, तो निर्दलीय लड़ने में चूँकि अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि एक घुटे-घुटाए नेता, जिसे कहें कि एक ज़मीनी नेता, कद्दावर नेता, 6 बार से विधायक रह चुके, तो कहीं से कहीं तक भी वे ये गलती नहीं कर सकते थे कि वे एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उन्हें कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान होता है। और दूसरी रही बात पार्टी छोड़ने की, तो फिलहाल बीजेपी ने देश में किसी सशक्त विपक्ष को छोड़ा ही नहीं है कि उनका कोई नेता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। अभी आप देख ही रहे हैं कि बंगाल में किस तरह की टूट-फूट हुई। अब केवल एक उत्तर प्रदेश बचा है, जहाँ पर जो अगला चुनाव होने वाला है, उस अगले चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सपा की क्या हालत होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप शिवसेना का हाल देख चुके हैं, बंगाल में तृणमूल का हाल देख चुके हैं, तो कुछ उसी तरह के कयास फिलहाल यूपी के लिए भी लगाया जा रहा है कि उस चुनाव के बाद सपा का क्या क्या हाल होता है, और क्या बीजेपी अपने लक्ष्य में, जिसे कहना कि विपक्षहीन भारत की तरफ आगे कदम बढ़ाती, क्योंकि अभी अभियान है ये लगभग पूरा होने आया है। अभी फिलहाल वो एक तरफा पार्टी है और विपक्ष में फिलहाल कोई नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास यह ऑप्शन भी नहीं था कि वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, और न ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का उनके पास कोई जायज़ कारण था, क्योंकि दोनों ही हाल में उन्हें ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन अभी फिलहाल वे बीजेपी में बने रहते और अपने कार्यकर्ताओं को शांत कर लेते हैं, तो ये जैसे कहें कि उनकी भी बात रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ और होगी कि यदि बीजेपी दतिया से जीत जाती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्हें श्रेय मिलेगा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके कार्यकर्ताओं ने बेहतर कार्य किया और दतिया सीट को बचा लिया। लेकिन यदि कहीं दतिया का चुनाव बीजेपी हार जाती है, तो उस स्थिति में एक बार फिर से उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उस समय खड़े हो सकते हैं। आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल एक चीज़ और बताता चलूँ कि कांग्रेस ने जो अपना जो उम्मीदवार खड़ा किया है, वो पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह को किया है, जो कि दतिया राजघराने से आते हैं। 3 बार के वे विधायक रह चुके हैं, 1993, 2003 और 2018 में वे 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल एक मजबूत कैंडिडेट है, और अब चूंकि जब इस तरह का माहौल हुआ है चुनाव से ठीक पहले, तो हो सकता है कि दतिया में एक बार फिर से आपको रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। इसके बाद जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। भारतवर्ष सबसे पहले, मैं हूँ लोकेश शर्मा।